किस तरह से मुल्क में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि हम वफादार और ये गद्दार। ऐसा नहीं है। हमको फख्र है अगर अल्लाह मेरे को उस वक्त जिंदा रहा तो मैं यकीनन तुरेबाज खान के साथ रह सकता था। मैं वो मेरे हाथ में नहीं था ना। मैं तो 69 में पैदा हुआ। जब जम्मू में मार्टियर्स डे वहां पर बरसों से मनाया जाता, बीजेपी इस साल मार्टियर्स डे बना नहीं थी। अब यहाँ पर 17 सितंबर में बोलेंगे नहीं 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 ये करना है। अरे तुम्हारी हिपोक्रेसी कैसी है ये? जब राजा निजाम भी राजा है तो तुम्हारा जम्मू का राजा भी राजा है ना। जब हमारे पड़ोस में जितने पड़ोसी है सब हमको मोहब्बत की निगाहों से नहीं देख रहे। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग रूलर्स हैं उनको ये चाहिए कि इस एकजहती को मजबूत किया जाए, भाईचारे को मजबूत किया जाए। सिर्फ तिरंगा झंडा लहराकर हम इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि हम भारत से मोहब्बत करते हैं। मगर आज अफसोस ये हो गया कि हम ऐसे वक्त में आ चुके हैं कि आपसे और हमसे पूछा जा रहा है तुम प्रूफ दिखाओ तुम इंडिया के हैं या नहीं। कि अगर मजहब की बुनियाद पर कोई इस मुल्क को कमज़ोर करना चाह रहा है और किसी एक मजहब को बुरा दिखाना चाह रहा है तो सबसे बड़ी झूठ है। आज असदुद्दीन ओवैसी, रहमान साहब, ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, माजिद साहब, अगर हम यहाँ पर है तो हमारा यहाँ पर रहना इस बात का उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मुसलमानों को टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। हम तो रिजेक्ट किए उसको। वी रिजेक्टेड इट। हमारा ताल्लुक ही नहीं था, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। और इतने बुजुर्ग यहाँ पर हमारे हैं और कौन मौलवी इस्माइल, तमाम जितने लोग थे इन्होंने तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इन बुज़ुर्गों को नहीं भूलें, इन ख़वातीन की क़ुरबानियों को याद रखें। और ये जो आज़ादी हमको आज मिली है ये क़ुरबानियों की बुनियाद पर मिली है और इन्होंने बड़ी क़ुरबानियाँ दी। जहाँ पर और ऐसा पीरियड था कि जहाँ पे हर मज़हब पनप रहा था। अंग्रेज़ हाकिम थे मगर हर मज़हब इसलिए पनप रहा था कि सब मिलकर हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। मगर आज अफसोस ये हो गया कि हम ऐसे वक्त में आ चुके हैं कि आपसे और हमसे पूछा जा रहा है तुम प्रूफ दिखाओ तुम इंडिया के हैं या नहीं। जब आबिद हसन सफरानी, ये मौलवी इस्माइल, अलाउद्दीन, ये लोग अपना खून बहा रहे थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़ों को जला रहे थे, अपना कैरियर्स बर्बाद कर रहे थे, अपने जायदादों को इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान कर रहे थे, अपनी दौलत को दे रहे थे, किस लिए कि हम सुकून से सांस ले सकें, हम इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मगर आज हालात ये हो गए कि कोई डिमोनेटाइजेशन करके हमको लाइन में खड़ा कर दिया। अब हमको बोला जा रहा है कि KYC के लिए आप बैंक को चले जाओ अपनी इंडियननेस को प्रूव करने। अब SIR के ज़रिए सिटीजनशिप को प्रूव करना पड़ेगा। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ये लोग अगर ज़िंदा होते, आबिद हसन सफरानी साहब, मौलवी अलाउद्दीन साहब, तुरेबाज खान साहब, क्या करते थे होंगे ये लोग। मैंने एक इतनी अफसोस की बात है कि इस तरह का आज हम ये हालात हमारे मुल्क में देख रहे हैं। बहरहाल हमको इस मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत हम ये कर सकते हैं कि हम इन बुज़ुर्गों की क़ुरबानियों को याद रखें और इनकी क़ुरबानियों को अगर हम रायगा नहीं जाना चाहते तो ज़रूरी है कि हम जद्दोजहद करें, हम लड़ें, इस मुल्क को मजबूत बनाएं। देखिए आज कोई हुक्मरान है, कल नहीं रहेंगे। चिन्नारेड्डी साहब मेरे साथ MLA थे, हम लोग 1999 में MLA थे। तो जब तक हम अपने जज्बे क़ुरबानी को ज़िंदा नहीं रखेंगे और हम लोग इस मुल्क को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं और ख़ास तौर से आज के माहौल में जब हमारे पड़ोस में जितने पड़ोसी है सब हमको मोहब्बत की निगाहों से नहीं देख रहे, जितने हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वेस्टर्न साइड पर हो, ईस्टर्न साइड पर हो, ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग रूलर्स हैं उनको ये चाहिए कि इस एकजहती को मजबूत किया जाए, भाईचारे को मजबूत किया जाए। सिर्फ तिरंगा झंडा लहराकर हम इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि हम भारत से मोहब्बत करते हैं। तिरंगा अगर हम लहरा रहे हैं, जनगण मन पढ़ने से हमारा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है, तो वही हमको इस बात का एक पैगाम भी देता है कि हम अपने मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी को याद रखें। और ख़ास तौर से तेलंगाना में, हैदराबाद में, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस वक्त के फ्यूडल निज़ाम के ख़िलाफ़ जिन्होंने जद्दोजहद की, उनको याद रखना है। और आपको एक बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, 17 सितंबर आएगा, ये तमाम क्या बोलना चाहिए, खड़े हो जाएंगे। मगर इनकी हिपोक्रेसी देखो आप। कश्मीर में राजा हिंदू था, मेजॉरिटी मुसलमान थी, तो वहाँ पर एक मार्टियर्स डे होता है। कश्मीर के लोग
क्योंकि राजा इंडिपेंडेंट कहाँ था, असल गोरी चमड़ी का अंग्रेज उनका राजा था। ये तो इनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनके नाम निहाद थे, बड़ा स्टेट था उनका हैदराबाद, मगर असल मालिक तो अंग्रेज था। जब जम्मू में मार्टियर्स डे वहां पर बरसों से मनाया जाता, क्यों मनाया जाता? क्योंकि राजा के खिलाफ कुछ 30-35 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। बीजेपी इस साल मार्टियर्स डे बनाने नहीं दी। अब यहाँ पर 17 सितंबर में बोलेंगे नहीं ये करना है। अरे तुम्हारी हिपोक्रेसी कैसी है ये? जब राजा निजाम भी राजा है तो तुम्हारा जम्मू का राजा भी राजा है ना। यहाँ पर तुम बोलेंगे नहीं ओवैसी का नाम लेके गाली देके बोलेंगे मेरे को क्या करने का है भाई निजाम से। हिस्ट्री का फैक्ट है, हिस्ट्री है वो, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमको फख्र है अगर अल्लाह मेरे को उस वक्त जिंदा रहा तो मैं यकीनन तुरेबाज खान के साथ रह सकता था। वो मेरे हाथ में नहीं था ना, मैं तो 69 में पैदा हुआ। मगर हम इस बात को बताना चाह रहे कि किस तरह से मुल्क में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि हम वफादार और ये गद्दार। ऐसा नहीं है, सब वफादार थे, सब मोहब्बत करने वाले थे, सब ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और ये बेहतरीन अगर हमको उनको खराज अक़ीदत पेश करना है तो हम लोग अपनी भाईचारगी को मजबूत करें, भारत के संविधान को मजबूत करें। शुक्रिया साहब आपका बहुत बहुत, आप ये फंक्शन करें। थैंक यू वेरी मच।